6 अगस्त 2024 को नांदेड़ शहर से करीब विष्णुपुरी में वाक़ झरी के मुकाम पर एक अलमनाक वाक़या पेश आया था, जिसमें तैरने के लिए गए हुए 4 देगलू नाका के रहने वाले नौजवान दोस्तों की खदान में जमा पानी में डूबने से मौत हो गई। इससे पहले भी इस मुकाम पर इसी नौइयत के कई वाक़यात पेश आ चुके हैं। खदान में जमा पानी की गहराई और यहाँ की सूरत हाल से वाक़फियत नहीं होने से तैरने की ख्वाहिश लेकर आ रहे नौजवानों की मौतें हो रही है और अब ये मामला एक बड़ा संगीन मसला बन गया है, जिस पर इंतज़ामिया को तवज्जो दिलाने के लिए वंचित बहुजन अघाड़ी के एक वफद ने ज़िला कलेक्टर से आज मुलाकात की और उन्हें एक मेमोरेंडम देकर इस मसले के हल के लिए इक़दाम करने का मुतालबा किया है। वंचित बहुजन अघाड़ी के रियासती लीडर फारूक अहमद और शहर सदर अयूब खान विट्ठल गायकवाड़ की मौजूदगी में नुमाइंदगी करने पहुंचे वफद के अरकान ने ज़िला इंतज़ामिया से मिलकर झरी की खदान में जमा पानी और इसमें डूबने से हो रही अमवातों पर इंतज़ामिया की तवज्जो मबजूल करवाई और दोबारा इस तरह के वाक़यात पेश न आए, इसके लिए एहतियाती इक़दामात करने की मांग की है। फारूक अहमद ने इस मौके पर मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि झरी के खदान के पास कंपाउंड वाल बनाने की ज़रूरत है। इसी तरह अगर ये मुमकिन नहीं हो तो जीव रक्षक दल की तर्ज पर माहिर तैराकों की टीम को यहाँ तैनात करना चाहिए ताकि वो तैरने के लिए आ रहे नौजवानों की रहनुमाई कर सके और उन्हें किसी भी तरह के ख़तरे से बचाने में अहम रोल अदा कर सके। इसी तरह इस इलाके में एहतियाती इक़दामात से मुताल्लिक़ वार्निंग बोर्ड भी नस्ब किया जा सकता है। फारूक अहमद ने नांदेड़ अर्दापुर के दरमियान की कच्ची सड़क के मसले पर भी इंतज़ामिया को मुतवज्जह किया। इनका कहना है कि नांदेड़ और अर्दापुर के दरमियान नेशनल हाईवे की तामीर की गई है, लेकिन दरमियान में चंद किलोमीटर सड़क का हिस्सा ज़ेर तामीर है और यहाँ की कच्ची सड़क बहुत खस्ता हो चुकी है। हाईवे पर तेज़ रफ्तार आने वाली गाड़ियों को इस कच्ची सड़क की खबर नहीं होती, इस वजह से भी हादसे पेश आ रहे हैं। साबिक़ में इस कच्ची सड़क पर कार और ट्रक के हादसे पेश आ चुके हैं, जिसमें मुसाफिरों की जानें गई है। इसलिए इस मसले पर भी एहतियाती इक़दामात करना ज़रूरी है। हाल ही में यूनिवर्सिटी के पीछे झरी के पास में जो एक खाई बन गई है, जहां पर नौजवान तैरने के लिए जा रहे हैं लेकिन हादसे हो रहे हैं। जो जीव रक्षक दल के नूर भाई है, उनसे जो इत्तला मिली कि पिछले कुछ सालों के अंदर 40 से ज़्यादा डेड बॉडी उन्होंने कहा कि वहाँ से उन्होंने निकाले हैं कुछ बरसों में। अगर वो पॉइंट इतना डेंजर हो चुका है तो पहले तो उसकी वजूहात क्या है। जो जानकारी हमको मिली है कि वहाँ पर जो उत्खनन होता है, जो खुदाई होती है, उसकी वजह से बड़े बड़े गड्ढे बन गए वाले हैं और उसकी वजह से जो बच्चे तैरने जाते हैं वो उसके चक्र में आने से डूब जाते हैं और वो बच्चे को बचाने के लिए दूसरे लोग गए और उसमें उनकी भी बहुत ही अफसोसनाक मौत हुई है। तो किसी भी वालिदैन को जब बच्चों को जवान करके पाल पोस के जवान करने के बाद में उनकी लाशें उठाने का बोझ ये दुनिया में सबसे बड़ा बोझ होता है और वो माँ बाप को ज़िंदगी भर अफसोस रहता है कि जवानी में उनके बच्चों को उन्होंने खो दिया है। अगर ये हादसा एक ही होता, एक ही बार हुआ होता तो हादसा होता, लेकिन जब बार बार उस जगह पे हादसा हो रहा है तो ज़िला प्रशासन उसकी अनदेखी क्यों कर रहा है। हमने जिला प्रशासन को कहा है कि वहाँ पर एक तो वॉल कंपाउंड ले लें, गेट डाल दें, लोग वहाँ जाना नहीं चाहिए और अगर वहाँ पे लोगों को जाना ज़रूरी है और तैरना ज़रूरी है तो जीव रक्षक दल की तैनाती वहाँ पर करें और जीव रक्षक दल वहाँ नहीं रहेगा तो वहाँ पे किसी को भी जाने से पाबंदी करनी चाहिए। ऐसे ही अर्दापुर जाते वक्त में अच्छा रास्ता लगता है और अचानक ख़राब रास्ता चालू होता है। वहाँ पर हमारे पार्टी के ज़िम्मेदार यूसुफ भाई के और उनके पड़ोस के 2 बच्चों का डेथ हाल ही में हुआ था और वहाँ पर जब हमने मौत का कुआं का बोर्ड लगाकर आंदोलन किया तो प्रशासन ने तब थातुर मातुर तरीके से तुक्का पॉलिश करके मुरुम डाल के रास्ता बना दिया था, लेकिन बारिश की वजह से वो फिर उखड़ने से आज वापस वो मौत का कुआं बन गया है। तो जो झरी के पीछे का पॉइंट हो गया, ये रास्ता हो गया, ऐसे जहाँ पर भी मौत के कुएँ बने हुए हैं वहाँ पे डेड पॉइंट्स बने हुए हैं, उनकी जांच करके प्रशासन ने उसके ऊपर कोई तो एहतियातन कदम उठाना चाहिए और जो बच्चों का इंतकाल हुआ है उस अफसोसनाक हादसे में उन बच्चों को मुख्यमंत्री सहायता निधि के ज़रिए उनके फैमिली को कुछ मदद होनी चाहिए और जो उस खनन के लिए, खोदने के लिए, गड्ढे करने के लिए जिम्मेदार है उनके ऊपर FIR भी होनी चाहिए। अगर ये 2-3 दिन के अंदर प्रशासन ने कदम नहीं उठाए तो आने वाले वक्त में हम खुद कोर्ट के ज़रिए जाकर उन जिम्मेदारों पे या महानगर पालिका के ऊपर मामला दर्ज कराएंगे और कलेक्टर और कमिश्नर को आरोपी बनाकर उस पर हम केस दर्ज कराएंगे।